नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हम बात करें जिस तरह से आचार संहिता लग जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। कई सारे विधायक, कई कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर लगभग समाजवादी पार्टी कार्यालय के इर्द गिर्द टहल रहे हैं। और देखा जाए कल 14 तारीख यानी ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे 14 तारीख को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अभी कई ऐसे और मंत्री हैं जो कैबिनेट में हैं, वो भी इस्तीफा देकर कल समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। अब देखना ये कल कितने कैबिनेट मंत्री, कितने विधायक आते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ हैं। और हम बात करेंगे जिस तरह से आज चंद्रशेखर रावण भी समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। अब देखा जाए क्या कल चंद्रशेखर रावण भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन कल का दिन काफ़ी दिलचस्प होगा कि कितने मंत्री और कितने विधायक आते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता हैं, हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री और विधायक इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? खेमे में भगदड़ मची हुई है और इस बार पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज जो भी लोग भाजपा छोड़ करके अन्य दलों से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवाद के पथ पर चलने के लिए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, सभी जाति, सभी लोगों का सम्मान करती है और इसी उद्देश्य के साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी चलते हैं। और हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी को, सभी जातियों को बराबर का सम्मान, बराबर को बैठने का दर्जा देने का काम करेगी। जो नेता इस्तीफा दे के आ रहे हैं, जो मंत्री, जो विधायक, होकर एक बहुत लंबी लिस्ट है, लगभग 100 लोगों की लिस्ट है, तो समाजवादी पार्टी कैसे इतने नेताओं को एडजस्ट करेगी? बिल्कुल एडजस्ट कर लेगी। हमारी पार्टी कोई छोटी पार्टी थोड़े ना है। हमारी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबको एडजस्ट कर लिया जाए। किसी को विधानसभा, किसी को लोकसभा, और सरकार बनने के बाद इतने सारे पद होते हैं, तो सबको उचित सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हों या पार्टी में जो नए लोग शामिल हो रहे हैं वो हों। सबको बराबर का सम्मान दिया जाएगा और सबको पार्टी में जगह मिलेगी और समाजवादी सरकार बनाने के लिए सभी लोग अग्रसर हैं। क्या लगता है, बीजेपी कह रही है कि टिकट कटने की डर की वजह से जो नेता, विधायक, मंत्री टिकट कट जाएगा इसलिए भाग रहे हैं, दूसरे दल में जा रहे हैं? मंत्रियों की टिकट कहाँ कट जाएगी? जो सत्ता पक्ष में मंत्री हैं उसकी टिकट कौन काट देगा? आज जब पार्टी छोड़ करके वो लोग आ रहे हैं तो बता रहे हैं टिकट कट जाएगी। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में थे, तब तक कोई दिक्कत ना हुई, और जैसे ही वो एक दिन पहले पार्टी में शामिल होने आ गए तो उनके खिलाफ पुराने मुकदमे की जांच खोल दी गई। तो ये जांच पहले क्यों नहीं हो पाई? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँ कि ये जाँच पहले क्यों नहीं हो पाई? क्या पहले वो अपराध नहीं कर रहे थे? जब केवल सत्ता बदली या सत्ता के दूसरे पार्टी में वो आने शामिल हो गए, तभी वो गलत काम करने लगे। तो उनके साथ रह करके उन सभी लोगों का उत्पीड़न हुआ है, सभी समाज के लोगों का उत्पीड़न हुआ है। और हमारी पार्टी में जो भी लोग आ रहे हैं, सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित वर्ग से भी हैं, और पाल, कुशवाहा, मौर्य, सभी समाज के लोगों का समाजवादी पार्टी एक समावेश है। और ये जो हम लोग का हाथ खुला हुआ था, ये बंद मुट्ठी बन करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्त प्रहार करने का काम करेगा। अखिलेश जी का नारा था पिछड़ों का सम्मान होगा, दलितों का सम्मान होगा। तो लगता है जिस तरह से पिछड़े जो कैबिनेट में थे सब लोग भाग के आ रहे हैं, लगातार सिर्फ पिछड़े ही नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है? लंबी लिस्ट है। नहीं, पिछड़े कहाँ दे रहे हैं? कम से कम 6 से 7 तो ब्राह्मण विधायक आ चुके हैं, तो ये पिछड़े कहाँ हो गए? पिछड़े समाज के लोग अब बहुत तेज़ी से आना शुरू हो रहे हैं। हमने फिर आपसे कहा कि हमारी पार्टी में सर्व समाज के लोगों का स्थान है। केवल पिछड़े, अगड़े जो भी है, दलित समाज है, सबको बराबरी का हक है। कल हो सकता हो आपने देखा भी हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी मुख्य कुर्सी छोड़ करके आदरणीय कृष्णा पटेल जी को मुख्य कुर्सी में बैठाने का काम किया था। हमारे साथ कुछ और लोग हैं कि इस बार क्या लग रहा है, जिस तरह से पूरी बीजेपी में खलबलाहट मची, इस्तीफों की झड़ी चल रही है, सारे नेता भाग के आ रहे हैं, क्या माहौल रहेगा? अभी बड़े भाई साहब ने बताया, हम लोग गांव से आते हैं, खेत से आते हैं, खलिहान से आते हैं। इस बार 22 के चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार गांव में घुसेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की 5 साल की करतूत क्या थी, कारनामा क्या था, उसके मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों की गांव में कितना बड़ा असर है। जो छात्र, जिसके वजह से छात्र, नौजवान, किसान, सारे लोग परेशान हैं, सब लोग बेहाल हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में आस्था जताते हुए सारे लोग स्वतः मन अंतःकरण से उनके कार्यों से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची है, सब समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं अपनी बात 2 लाइनों शुरू करूंगा। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा समाजवाद के नारों से। तो आज जो आप ये हालात देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियां से पूरा सड़क जो है 5 किलोमीटर ठचाठच भरी पड़ी है।
वो उनके जुल्मो सितम की कहानी बयां उन्हीं के मंत्री कर रहे हैं, इस्तीफों में लिख लिख के बता रहे हैं किस तरह से दलित पिछड़ों का लगातार 5 सालों तक शोषण हुआ। ये जंग, ये चुनाव दलितों पिछड़ों का शोषक बनाम शोषित का है, जिसने शोषण किया है और जिसका शोषण हुआ है। ये कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव सीधा जनता सत्ता पक्ष से लड़ने जा रही है। और आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च, तो एक आपके पास वो तारीख रहेगी कि जब रिजल्ट आपको व्याकुल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की नींदें आज से उड़ गई हैं और 10 मार्च को तो फिर हमें लगता है कई सारे लोग जो है आईसीयू में एडमिट होने के कगार पे आ जाएंगे। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि टिकट के कटने के डर के नाते लोग भाग रहे हैं। हमने बता दिया आपको कि कहीं टिकट कटने के डर वाली बात ही नहीं है। आपने जो जुल्म सितम ढाए हैं अपने विधायकों पे ढाए, अपने मंत्रियों पे, आपके विधायक मंत्री लिखित में दे रहे हैं, वो तो आपका सबूत है जो उन्होंने लिख के दे दिया। अब उसमें आप चाहे जितनी बयानबाजी दे लो, जो सफाई देना है दे लो, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, तो आपको जो कहना है कह लो। इधर तो भीड़ लगी पड़ी है और रही हमारे पास, हम जो है विधायकी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम विधायक बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जितने नेता और अन्य दलों के लोग आ रहे हैं, प्रमुख लोग आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री किसको बनाना है? वो आदरणीय अखिलेश यादव को बनाना है। और वो इसी शर्त पे आ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं अखिलेश यादव को। तो हमारे साथ यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, और हम आपको बता दें कि भी चंद्रशेखर रावण कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी ऑफिस में पहुंचे हैं। और हम बता दें जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है, सुबह से लेके अभी लगभग शाम का समय हो चुका है और भीड़ खचाखच है, गाड़ियों से भरा, एकदम सड़कें पटी हुई हैं। और लगातार बीजेपी की जो विधायक है और जो मंत्री इस्तीफा देकर सीधा समाजवादी पार्टी के ऑफिस इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। और यही बगल में स्वामी प्रसाद का आवास है, स्वामी प्रसाद मौर्य का आवास है। उनके आवास पे लगातार उनके जो संपर्क में जो विधायक हैं वो उनके आवास पे पहुँच रहे हैं और जो और विधायक वो समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि कल की डेट में 14 तारीख को कितने और विधायक और कितने कैबिनेट मंत्री जो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और लगातार नेता ये भी कह रहे हैं कि आप 20 तारीख तक वेट करिए, एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक हैं, सब इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आएंगे, अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे।